Very good morning students. In this video we are going to read a poem from the book Beehive of 9th class. The name of the poem is A Legend of the Northland. नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा. डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कहानी है पोएम की वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें सेंट पीटर हैं जो कि खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं और अचानक एक लेडी के कॉटेज पर वो आते हैं. ओल्ड लेडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लालची होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है. तो सेंट पीटर उनसे बोलते हैं कि मुझे आप खाने के लिए एक रोटी दे दीजिए. और उसके पास जो ओल्ड लेडी है, ओल्ड लेडी के पास बहुत सारी रोटियां या खाने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है या उसको वो बना भी सकती थी. लेकिन होता क्या है कि वो इतनी लालची थी कि सेंट पीटर को एक भी रोटी नहीं दे पाई. और इससे जब सेंट पीटर बहुत ज़्यादा भूख से व्याकुल हो गए तो उन्होंने उसको एक अभिशाप दे दिया. और उनके अभिशाप से वह ओल्ड लेडी एक वुड पैकर के रूप में बदल गई. और फिर वो जंगल में भोजन की तलाश में बहुत थोड़ा थोड़ा भोजन प्राप्त करने के लिए लकड़ियों को खोदती रहती थी. मीन्स पेड़ों को बार बार बोरिंग करके थोड़ा सा भोजन वो प्राप्त करती थी. ये इसकी स्टोरी है. मैंने इसको समराइज़ किया है स्टूडेंट्स. अब हम इसको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और देख लें. अगर आपका स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आप अपनी बुक लें और बुक में लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, बहुत बहुत दूर नॉर्थ लैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते थे वो बहुत थोड़े से होते थे. का मतलब दिन बहुत कम घंटों का मतलब बहुत छोटा होता था. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े में जो रात्रि हैं वो बहुत लंबी होती थी. नाइट्स लंबी होती थी. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, और वे उस पूरी रात भर सो नहीं सकते थे. आगे, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज. स्लेज एक गाड़ी है जो बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसको बर्फ़ पर खींचा जाता है. तो वो पोइट यहाँ पर बताते हैं कि वे ऐसे स्लीज में एक ऐसी गाड़ी में, बिना पहिए वाली गाड़ी में रेंडियर को जोड़ते थे. जो रेंडियर है वहाँ पर जो बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाला एक जानवर है. तो जो स्लीज गाड़ी है उसमें वो रेंडियर को जोड़ते थे, मीन्स जोतते थे, उससे खींचने के लिए लगाते थे. व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ पड़ती थी, यानी जब बर्फ़ पड़ती है तो वो स्लीज गाड़ी में यानी बिना पहिए की गाड़ी में रेंडियर को जोड़ते हैं. ये वहाँ की बात बता दी है कि नीदरलैंड में ऐसा होता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो बिल्कुल भालू के बच्चों की तरह, बियर कब्स की तरह दिखते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, कुछ मजाकिया फर वाले कपड़ों में. यानी वहाँ के जो बच्चे हैं वो फ़र वाले कपड़े पहनते हैं और उन फ़र वाले मजाकिया कपड़ों में बिल्कुल ऐसे समझो जैसे भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, और दे का मतलब वहाँ के लोग एक क्यूरियस स्टोरी. क्यूरियस का मतलब वैसे तो जिज्ञासु होती है, मीन्स जिज्ञासा बढ़ाने वाली कोई चीज़ और इंटरेस्ट बढ़ाने वाली चीज़, मीन्स कहानी वो सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, कभी खुद कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये सही है, कि ये जो कहानी वो बताते हैं वो कहानी सही है, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है. एंड येट, और फिर भी, यू में लर्न ए लेसन, तुम एक सबक उससे सीख सकते हो, तुम एक पाठ सीख सकते हो. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें उस कहानी को बताऊं तो. आगे देखेंगे. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब अच्छे सेंट पीटर, अच्छे का मतलब जो वो पवित्र आत्मा थी, सेंट पीटर एक साधु थे. जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड बिलो का मतलब जैसे पृथ्वी पर, जैसे दो अलग अलग तरह से वर्ड माना जाता है कि एक तो अपना मृत्युलोक यानी पृथ्वी जो नीचे होती है, और एक दूसरा होता है परलोक या स्वर्गलोक जिसको हम ऊपर मानते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि. तो ये बताते हैं जब सेंट पीटर इस धरती पर रहते थे तब की ये बात है. एंड वॉक्ड अबाउट इट, और इधर उधर घूम रहे थे. प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, शिक्षाएं देते हुए. जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते थे. यू नो, तुम जानते हो जैसा कि वह उपदेश दिया करते थे ऐसे ही उपदेश देते हुए एक बार जब वो कहीं इधर उधर घूम रहे थे.
ठीक है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वे एक कॉटेज की, कॉटेज मीन्स वैसे तो झोंपड़ी होता है लेकिन घरों की को भी कॉटेज हम बोल सकते हैं, जो कॉटेज के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए या पृथ्वी पर यात्रा करते हुए एक बार जब वे एक कॉटेज के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वोमैन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक छोटी औरत केक बना रही थी। केक का मतलब रोटियां कह सकते हैं, केक कह सकते हैं। एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, बेकिंग सेक रही थी। किसी को डायरेक्ट आग पर कुछ जो सेका जाता है उसके लिए हम बेकिंग यूज करते हैं, जस्ट लाइक बिस्किट सेकना या फिर चूल्हे आदि पर रोटियां बनाना, सेकना, ठीक है। एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, हार्थ का मतलब होता है एक तरह से चूल्हा या अंगीठी, जब वो अंगीठी पर उनको सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, बीइंग फेंट बिल्कुल मूर्छित होकर, बिल्कुल बेहोश जैसी कंडीशन में आकर, विद फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब बिना कुछ खाए पिए रहकर, व्रत रखते हुए, या फिर फास्ट जैसा आप समझते हैं फास्ट रखना मीन्स व्रत रखना, या कहने का मतलब ये है कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए होने की वजह से बिल्कुल मूर्छित होकर या बिल्कुल बेहोश होकर। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो दिन था वो लगभग पूरा गायब हो चुका था, और जो सेंट पीटर थे उन्होंने सुबह से लेके कुछ भी नहीं खाया था। अब ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, अब उन्होंने उससे कहा कि अपना जो रोटियों का स्टोर है उसमें से एक रोटी उनको दे दे, यानी एक रोटी उनको देने के लिए उसने, सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी से कहा। अब क्या था, सो ही मेड ए वेरी लिटिल केक, जैसा कि बताया गया था, मैंने पहले ही बताया था कि जो लेडी थी वो ग्रीडी थी, तो उसने क्या किया कि बहुत छोटी रोटी उसने बनाई। सो ही शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, परंतु जब वह सिक रही थी, मतलब जैसे उसने सेकने के लिए उसको आग पर डाल दिया, तो जब यह सिक रही थी तो शी लुक्ड एट इट, तो उस बूढ़ी लेडी ने उसको देखा। एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने सोचा कि यह ऐसी प्रतीत होती थी, इतनी बड़ी प्रतीत होती थी कि वह उसको दे नहीं सकती थी। देखिए ये कंस्ट्रक्शन का वो देखिए, टू लार्ज टू गिव अवे, टू लार्ज का मतलब इतनी बड़ी कि इसे दिया न जा सके, इस तरह से कंडीशन में होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देके बता दूं आपको, ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। वही कंडीशन है यहाँ पर कि वह इतने बड़ी रोटी प्रतीत होती थी कि उसको सेंट पीटर को नहीं दे सकती थी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, और इसलिए उसने दोबारा एक दूसरी वाली, नीडेड का मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, उसने फिर से दूसरी रोटी के लिए आटा गूंथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर भी, और इसके बाद इस पर भी उसने पहली वाली से भी छोटी रोटी बनाने के लिए आटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, परंतु जब उसने इसको पलटा, जैसे रोटी को सेकते समय इधर उधर पलटते हैं, तो जब उसने इसको इधर उधर पलटा तो इट लुक्ड, यह दिखती थी, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, इतनी ही बड़ी दिखती थी जितनी की पहली वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा है, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और उसके बाद फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा डो में से लिया। डो का मतलब गुथा हुआ आटा, स्क्रैप माने टुकड़ा, टाइनी मीन्स छोटा, और तब उसने डो में से छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको गोल गोल करके फिर इसको फ्लैट कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसने अब इसको बिल्कुल एक पेपर की तरह पतला बनाकर सेका। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, परंतु वह इसको भी उसे नहीं दे सकी, जो सबसे छोटी बनाई थी उसको भी वह नहीं दे सकी। फॉर, क्योंकि शी सैड, वह कहती थी, क्या कहती थी, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरी रोटियां जो बहुत छोटी दिखती हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ तो वही जो रोटियां मुझे बहुत छोटी दिखती हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, वही रोटियां देते समय बहुत बड़ी
दिखाई देती हैं। मतलब जिन रोटियों को जब मैं खाती हूँ तो मुझे छोटी लगती हैं, लेकिन जब मैं किसी को देने की बात आती है तो वो बहुत बड़ी दिखती हैं। ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी रोटी मैं किसी को क्यों दे दूँ। सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने अपनी सारी रोटियों को सेल्फ में, अपने अलमारी में रख लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब जो अच्छे सेंट पीटर थे वो नाराज़ हो गए। फॉर, क्योंकि ही वॉज, हाँ देखिए फॉर को समझेंगे। फॉर यदि हमारा प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है तो यहाँ फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन अगर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ इसको हम क्योंकि पढ़ते हैं। फॉर ही वॉज एंग्री एंड हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वह भूखे और बेहोश थे, मतलब एक बेहोशी की कंडीशन में थे, इसलिए वे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। एंड श्योरली सच ए वोमैन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी औरत, ऐसी स्त्री सेंट पीटर को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। मतलब उनका जो व्यवहार था लेडी का, वो उनको भड़काने के लिए पर्याप्त था। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। टू ड्वेल, रहने के लिए, ड्वेल मीन्स रहना, इन ए ह्यूमन फॉर्म, मानव रूप में, कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लिए अधिक सेल्फिश हो, मतलब तुम इतनी सेल्फिश हो कि मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड, और शरण और भोजन लेने के लिए आप मनुष्य की फॉर्म में नहीं रह सकती हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी तुम नहीं ले सकती हो। मतलब तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम मनुष्य के शरीर में नहीं रह सकती हो, फूड और शेल्टर भी तुम्हें नहीं मिल सकता है, और गर्म होने के लिए आग भी तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, तुम इतनी सेल्फिश हो। आगे, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, यू शैल बिल्ड, बिल्ड माने बनाओगी, अब तुम बनाओगी मीन्स अपना घर बनाओगी, एज द बर्ड्स डू, जैसे कि पक्षी बनाते हैं, अब तुम अपना घर एक पक्षियों की तरह बनाओगी, जैसे पक्षी अपना घर बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, खोद कर और खोद कर। बोरिंग का मतलब जैसे किसी चीज़ में छेद कर करके किया जाता है, वो बोर करना कहलाता है, बोरिंग। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी हार्ड कठोर, ड्राई वुड का मतलब सूखी लकड़ी में, हार्ड और सूखी लकड़ी में छेद कर करके तुम अपना थोड़ा सा स्कैंटी फूड प्राप्त करोगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आगे। देन अप, और तब ऊपर की ओर, शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वह चिमनी से होते हुए ऊपर की ओर गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक शब्द भी न बोलते हुए, यानी बिना कोई शब्द बोले तब वह चिमनी में ऊपर की ओर गई। चिमनी आप समझते हैं, कोई भी जैसे ईंट बनाने वाला भट्टा होता है उसकी चिमनी हो सकती है, या और भी कुछ कारखाने होते हैं जिनमें बहुत बड़े ऊपर चिमनी बनती है जिससे धुआं ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चिमनी में वह ऊपर की ओर गई बिना कुछ आवाज़ किए, बिना कोई शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप, और बिल्कुल उसके ऊपर के सिरे से, फ्ल्यू ए वुड पैकर, एक कठफोबड़ा, वुड पैकर कठफोबड़ा उड़ गया। फॉर, क्योंकि शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वह अब एक पक्षी में बदल चुकी थी। सेंट पीटर के अभिशाप से वह लेडी अब एक कठफोबड़ा नाम की पक्षी या वुड पैकर नाम का पक्षी बन चुकी थी। आपने देखा होगा जो कठफोबड़ा मीन्स जो वुड पैकर होता है वो लकड़ी में कुट करके मीन्स लकड़ी को खोद कर थोड़ी सी अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जो लेडी थी वह अपने सिर पर एक लाल रंग का कैप पहने हुए थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह जो लाल रंग की कैप थी वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही उसके सिर पर रह गई। जैसा आप देखते हैं कि वुड पैकर के सिर पर एक रेड कैप की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स उसके बाकी के सारे कपड़े, वर बर्न्ड, जल गए थे, ब्लैक, बर्न्ड ब्लैक का मतलब जलकर काले हो गए थे। एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे कि आग में कोयला होता है। ठीक है, यानी उसके सारे कपड़े जलकर बिल्कुल काले कलर के हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक उस गांव का स्कूल के लड़के ने, हैड सीन हर इन द वुड, गांव के प्रत्येक लड़के ने जंगल में
उसे देखा है। जैसे गांव के लड़के स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने वाले हर प्रत्येक लड़के ने उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वह आज तक यानी इस आज के दिन तक भी वह पेड़ों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए खोदते हुए और खोदते हुए, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए जैसे पेड़ों में उसको खोद करते हुए खोदते हुए भोजन प्राप्त करती है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।